दोस्तों पॉडकास्ट सुनने में तो आपको मज़ा आ ही रहा है, पर आपको पता है आप अपना खुद का पॉडकास्ट शुरू करके एक बहुत अच्छा बिजनेस बना सकते हो, बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। कैसे, वो हम इस वीडियो के एंड में बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर इंतज़ार नहीं हो रहा तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर टैप कर लो। तो चलो पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे नए पॉडकास्ट में। और इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं रजत जी, जो कि अपने ड्रग से रिलेटेड एक्सपीरियंस हमें बताएंगे, नशों से रिलेटेड एक्सपीरियंस बताएंगे, जो आपके साथ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे। तो भाई रजत जी की एक डिमांड थी कि मैं देखो ऐसा ना पोर्ट्रे हो जाए लोगों को कि मैं ड्रगी हूँ, और पीयूष भाई ने अपने इंट्रो में ही घोषित कर दिया अपने ड्रग से रिलेटेड। तो मैं जनता को थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं कि रजत जी जो है हमारे ये अभी फ़िलहाल सीए परस्यू कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे लोगों से मिले हैं जो काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों में रह के गुजर चुके हैं। तो और जो नेचुरल चीज़ें होती है, नेचुरल ड्रग्स होते हैं, जैसे वीड हो गया, हैश हो गया, तो इसके बारे में पढ़ते हैं बुक्स में, क्या इनका साइड इफ़ेक्ट है, इनकी थोड़ा इंटरेस्ट है इन चीज़ों में कि ये कैसे दिमाग को घुमाते हैं। तो ये अपने वैसे एक्सपीरियंसेस आज शेयर करेंगे। तो ओवर टू रजत दी। रजत, वैसे इंटरेस्ट आया कैसे तू? भाई इंटरेस्ट एज इन मतलब कि भाई मेरा उस पे आता कि प्लांट बेस्ड जो होते हैं नेचुरल के, भाई उनके इफेक्ट्स क्या रहते हैं। बहुत लोग के मैंने ऐसे एक्सपीरियंसेस सुने ना, एक दो के, तो मेरे को थोड़ा भाई इंट्रीगिंग लगा कि भाई ऐसा क्या है भाई। तो वो है, इसमें दो चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ कि पहले तो पीयूष भाई ने कहा कि घोषित नहीं करना चाहता मैं कि ड्रगी हूँ, और दूसरा भाई किसी को ऐसा लगे कि भाई सुन के कि अच्छी चीज़ है, भाई ये नहीं कि भाई जो लोग करते हैं भाई प्रॉपर गाइडेंस में करते हैं, नॉलेज होती है उन्हें कि भाई ऐसे नहीं कर रहे हैं भाई, कुछ भी उल्टा सीधा भाई भी कर दे जाते चीज़ें। तो भाई इसलिए था। बाकी इंटरेस्ट तो यार एक दो चीज़ें देखना स्टार्ट करा तो फिर मेरे को ऐसा लगा, और फिर आसपास लोगों को देखा भाई, और इतना ट्रेंड चल रहा है। इसको ये कह सकते हैं जिस टाइप का म्यूजिक तू सुनता है वो भाई हाँ, उससे भी हो सकता है। प्रॉबेबली ये हो सकता है कि पढ़ने के बाद इम्पैक्ट ऑफ म्यूजिक जानने के लिए वैसा सुनना पड़ा। भाई कि हाँ, जैसे म्यूजिक सुनता है ट्रांस वगैरह साइकेडेलिक, तो उसमें भी ये था कि भाई लोग जो बाकी नॉर्मल वैसे सुनते हैं वो सोबर नहीं सुनते भाई, कुछ इन्फ्लुएंस के अंडर सुनते हैं। तो भाई उनका भाई क्या रहता है भाई वो वाला, तो उसमें देखा भाई, एक दो चीजें देखी भाई, लोगों के व्लॉग्स देखे। हाँ, कुछ बढ़िया हो जाए। मोस्ट कॉमनली तेरे हिसाब से इंडिया में कौन सा ड्रग चलता है? इंडिया तो भाई शुरू से ही चल रहा है गांजा चरस, तो ये शुरू से ही। तू कहीं भी देख ले, टी शॉप चले जा नोएडा में, कहीं भी देख ले, स्मेल तो आई जाती है, लोग कर ही रहते हैं, ट्रेंड में चल ही रहा है। तुम्हें कैसे पता उसकी स्मेल उसी की स्मेल है? भाई जहाँ से साथ भाई पता ही लग जाता ना इतना हाँ, और जहाँ हैंग आउट करते साथ ही हैंग आउट करते, तो अगर हमें पता लगता तो आपको ही पता लगता है। ये कुछ पॉइंट बोला है। तो भाई स्ट्रेट अवे शुरू करते हैं। रजत जी कुछ बताओ यार, क्या ये गांजा चरस तो चलो पता ही है, जिनको नहीं पता उनके लिए भी बता दो कि इसका क्या इफेक्ट होता है, कितना ये सेफ है, क्या इंडिया में इसकी क्वालिटी क्या, मतलब क्या पता है आपको, जो भी पता है। मतलब इसका ज़्यादा देख, उसका मैरिजुआना का पता है कि भाई जैसे बाकी देशों में तो लीगल वगैरह हो गया है कि भाई कुछ मेडिसिनल इफेक्ट्स वगैरह है कि बोलते हैं कैंसर वगैरह ट्रीट करता है, ये है। भाई इंडिया में तो चल वो वाला सीन नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ तो स्मैक छिड़क के देते हैं लोगों को, रिक्शे वाला का बोलते हैं कि ये है वो है, तो उसमें केम वेम रहते हैं। केम मतलब केमिकल्स? हाँ, केमिकल्स वगैरह रहते हैं भाई, तो वो रहते हैं। अब जैसे राजीव जी रहते हैं वहाँ लीगल है, तो वहाँ भाई मेडिसिनल पर्पज है उसके, कुछ भाई डिप्रेशन एंग्जाइटी के लिए यूज़ करते हैं लोग, उस पर स्टडीज़ वगैरह भी चल रही है। तो ये प्लांट बेस्ड है तो इसलिए वो रहता है। बाकी भाई जिसको हैश वैश कर रहता है, बाकी वो इंडिया में फेमस है भाई, हमारा कसौल इसलिए फेमस है। तूने बुक भी तो पढ़ी है इससे रिलेटेड, उसका नाम क्या है? भाई कुछ वो था यार, प्लांट्स ऑफ अर्थ वगैरह करके, कि प्लांट बेस्ड जो मेडिसिन रहते हैं, जैसे आयुर्वेद हो गया, DMT वगैरह ये सब हो गए भाई, मशरूम्स हो गए, तो उसके बारे में कि भाई मशरूम्स का उससे रिलेटेड रहता है ना कि वो भाई कि मतलब उसमें कहते हैं कुछ वो रहते हैं एंशिएंट वो बीइंग्स है, कुछ उनमें वो रहती है कि लोग हेलुसिनेट करते हैं, नेचर से साथ कनेक्ट होते हैं, तो उससे भाई थोड़ा भाई मेरे को वो लगा इंटरेस्टिंग, तो उसके बारे में देखना स्टार्ट करा। तो बताओ कुछ उसके बारे में। भाई मैं मशरूम की सब्जी बंद आज से बंसल के घर में। उसे चिली मशरूम से ये भी होता है क्या? जो काम्बोज से चिली मशरूम मंगाता है वो मत समझिए, मैजिक मशरूम्स होते हैं। अच्छा, ये कहाँ पाए जाते हैं? भाई ये तो मतलब तो लगा ली नीचे साउथ में, इंडिया में तो कोडाई कनाल वगैरह में, वहाँ मतलब वहाँ प्रॉपर ट्रैक्स वगैरह होते हैं, लोग विलेजेस में जाते हैं और प्रॉपर सेरेमनीज होती है भाई, वहाँ के जो पंडित वगैरह जो भी उन्हें बोलते हैं। कहाँ पे? बाहर भाई साउथ अमेरिका वगैरह में। वैसे करने का तो भाई गाजियाबाद के पुल के नीचे भी कर ले तू, बट वैसे प्रॉपर जो होता है जिनका कल्चर में है वो अमेरिका वगैरह में ये हो गया। साउथ में तू क्या कह रहा है, सेरेमनी के बारे में बता भाई। कोडाई कनाल वहाँ की सेरेमनी का मुझे पता नहीं, ज़्यादा मैंने लोगों से सुना नहीं, मतलब वहाँ जाते हैं प्रॉपर, उन्हें भाई
चाय वाय में पिलाते हैं और कुछ ड्रिंक बना के देते हैं, उन्हें घर में उनका ध्यान रखते हैं, ट्रिप सिटिंग करते हैं कि भाई कुछ बैड एनर्जीज ना आ जाए, क्योंकि भाई वो बिल्कुल ही आउट हो जाते हैं मशरूम खा के। मतलब इस रियलिटी में नहीं रहते, तो अलग से उनका वो इफेक्ट्स रहता है। उनको ध्यान भी रखने की जरूरत है भाई कि बाहर कोई कुछ भाई उन्हें बीटी ना दे, परेशान ना उल्टा सीधा, क्योंकि तुम्हारे सारे सेंसेस हाइटेंड रहते हैं। क्या रहते हैं? हाइटेंड मतलब एम्पलीफाई हो जाते हैं। अगर तू कुछ खुशी ले रहा है तो 10 गुना हो जाएगा, कोई दुख हो रहा है तो 10 गुना सोचने लग जाएगा, एंजॉय करेगा 10 और गुना। अगर पैसा हो तो 10 गुना बढ़ जाएगा। पैसा तो घट जाएगा, ये चीज करने में तो वो नहीं, पैसे के बारे में सोचना 10 गुना बढ़ जाएगा। आना माना तो 10 गुना बढ़ पैसे तो जाएगा। उसमें लग गए मशरूम में। तो ये रहता है भाई, जैसे साउथ में ना साउथ अमेरिका में प्रॉपर ना, वहाँ पे अमेजोन के जो जंगल वगैरह है, पेरू वगैरह, वहाँ पे होता है। ये तो प्रॉपर वहाँ से स्टार्ट हुआ था, मतलब जहाँ मैं जितना मैंने देखा लोगों का, वहाँ पे ना प्रॉपर तुम्हें 1.5-2 लाख देने पड़ते हैं। वहाँ तुम्हें लेके जाते हैं, 15 दिन का रिट्रीट होता है। पहले तुम्हें डिटॉक्स वगैरह कराते हैं, बॉडी के टॉक्सिन्स निकलवाते हैं तुम्हारे। उसके बाद 1-2 कुछ उनकी जो पूजा हो जाती है, उन्हें शमन्स बोलते हैं। जैसे यहाँ के पुजारी हो वैसे शमन्स होते हैं, उनके कुछ अमेजोन के कल्चर वगैरह में रहते हैं, तो वो करवाते हैं, वो पूरा सेरेमनी, पूरा डिटॉक्स वगैरह कराते हैं। फिर उसके बाद भाई कुछ आयुर्वेद की ड्रिंक होती है उनको वो पूछते हैं, वहाँ के वो नेचर को भगवान मानते हैं, तो वो उसकी ड्रिंक वगैरह बनाते हैं, उन्हें कराते हैं। और उन्हें ना वो मतलब लगा ले उनको दिखाते हैं, जब वो पिलाते हैं ना तो पूरी अगरबत्ती टाइप का कुछ रहता है, उनसे पूजा वूजा करते हैं, क्लेंजिंग करते हैं। तो वो उनकी कितने घंटे की ट्रिप होती है वैसे? भाई होती 15 मिनट की है सिर्फ, बस सिर्फ 15 मिनट की होता है। और जो करके जाते हैं उन्हें फील होता है कि उन्होंने लाइफ टाइम जी है वहाँ पे। क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ 15? हाँ 15 मिनट का होता है। उन्हें लगता है कि हमने पूरी भाई पास्ट लाइफ देखी, अपने आगे का देखा। 15 डेज का 15 डेज का उन्हें तैयारी करते हैं, खाना वाना अच्छा, बिल्कुल सात्विक खाना जो खिलाते हाई रहता है वो 15 मिनट हैं। ही नहीं, रहता उसकी बॉडी को ना क्लेंस करते हैं कि भाई उनके लिए ना मैं कह वो रहा हूँ जो ले जाते हैं वो 15 दिन के गैप, 15 दिन के लिए ले जाते हैं। भाई जो रिट्रीट होता है ना 1.5-2 लाख तो देता है, वो 15 दिन तेरे को सुबह शाम तू उनके घर में रहेगा, वो तुझे खाना खिलाएंगे, तेरी योगा होगा कराएंगे, ये करेंगे। ट्रिप समझ ले उसे, तू ट्रिप समझ ले। राजीव कह रहा है यार खिलाते ये क्या तो है? बहुत तगड़ा है। खिलाते क्या है वो? राजीव कह रहा है यही तो जिंदगी में अपन मैगी को खिलाएंगे मांगता क्या वो? तो भाई तू लगा ले प्रॉपर क्लेंजिंग वगैरह होती है भाई, खाना वाना जो भी उनका रहता है खिलाते, अपना टाइम से सोना, टाइम से उठना, ये नहीं शराब पी रहे हैं अपना भाई प्रॉपर रहता है। फिर ऐसे कुछ 10-15 दिन की क्लेंजिंग हो जाती है, पूजा पाठ करते हैं वहाँ के जो भी होते हैं उनके डीटीज वगैरह। शैमिन्स। हाँ शमन्स शैम्पेन जो बोल दे। भाई फिर वो होता है जिस दिन उनकी सेरेमनी होती है, तो लगा ले सब एक हॉल में बैठते हैं, मतलब ग्रुप्स में भाई, वो ड्रिंक पीते हैं और ना आराम से लेट जाते हैं, पास आउट हो जाते हैं। फिर मतलब जो उन्होंने आके बताया मैं वो बताता हूँ कि भाई जैसे ही उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, कि तुमने कैसा एक्सपीरियंस करा, वो भाई बताते हैं कि भाई हमने मतलब ऐसे वो जैसे पीते हैं धीरे धीरे भाई पास आउट होना स्टार्ट करते हैं, और जैसे जुप करके बाहर नहीं निकलते कि भाई उन्हें कहीं बिल्कुल ही आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस बोलते हैं उसे, कि भाई बिल्कुल ही कहीं वो निकल जाते हैं भाई, उन्हें मतलब दिखता नहीं। और कुछ भाई ऐसा बोलते हैं उन्हें कि ज्योमेट्रिकल हेलुसिनेशंस वगैरह होती है, ये होती है। और फिर वो बोलते हैं कि भाई हमें अपनी ज्योमेट्रिकल माने क्या क्या भाई क्लाइडोस्कोप देखा तूने बचपन में? नहीं देखा। अबे सेम स्कूल काइडोस्कोप दिखाते थे ना जो पैटर्न बनाता था साले वो। ने हॉरर स्कोप नहीं देखा आज तक। तो भाई क्लाइडो से मतलब वो ऐसे कुछ पैटर्न्स दिखते हैं उन्हें। फिर धीरे धीरे भाई कहीं उन्हें लगता है कि भाई कोई एंट्री लेते हैं, और मतलब ये सबने सेम बोला था कि भाई उनको फिर जैसे लेते हैं ना, कुछ जैसे उनकी आंख खुलती है तो उनको लगता है कहीं हम और आए हैं वो, और वो कहीं मतलब ये सब बेहोश हो चुके हैं, पास आउट हो चुके हैं, उन्हें अपने दिमाग में लग रहा है हेलुसिनेट कर रहे हैं, वो पता नहीं क्या ड्रीम है बेसिकली। ड्रीम है भाई, हाँ कुछ भी बोल दे भाई। तो उसने ऐसा लगता है कि जैसे आँख खोलते हैं कि भाई उनके आसपास कोई लोग खड़े होते हैं। अब कोई उन्हें एंटिटीज बोलता है, कोई एलियंस बोलता है, कोई जो भाई भगवान भी बोलते हैं, कि भाई जो जैसा जिसका परसेप्शन है, जो जिसमें मानता है भाई, जो जिनमें नहीं मानता वो उनसे एलियंस बोलते हैं भाई, क्योंकि ये सब ने कांस्टेंट बोला है भाई। ये सबका मैंने कमेंट्स में ही पढ़ा, जो लोग कमेंट करते हैं वीडियोस में कि भाई हमने भी करी थी, हमें सेम यही हुआ। तो भाई मैंने उनका भी देख रहा था भाई कि तो सेम होता है भाई। एक बंदे का मैंने देखा था कि भाई जैसे उनकी आंख खुली भाई, कोई एलियंस बोलते, कोई एंटिटीज बोलते, कोई एल्फ दिखते हैं, मतलब जो जैसा भाई। एक बंदे का मैंने नीचे कमेंट में पढ़ा था, उसने प्रॉपर एक्सपीरियंस लिखा, तो मैंने उसका पढ़ा कि भाई एज सून एज आई ओपन माई आईज आई वॉज वेलकम विद हाफ ह्यूमन हाफ एलिफेंट फेस्ड एंटिटी भाई। तो लगा ले, और नीचे भाई अब उसे तो पता नहीं भाई ये है, नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं गणपति बप्पा मोरिया, ये कमेंट कर रहे हैं कि भाई उन्हें गणेश जी, उसे तो पता नहीं भाई वो गणेश जी हैं भाई। अब उसको वो हुआ तो उसने ये लिखा,
तो भाई मैं तब फ्लिप हो गया, मैंने कहा भाई ये कितनी उसके बाद क्या होता है? भाई उसके बाद वो ना फिर उससे बात करते हैं, मतलब जो लोग करते हैं वो उससे पहले ना इंटेंशन लिख के जाते हैं अपना कि तुम्हें इस ट्रिप से क्या चाहिए। कुछ भाई जैसे कुछ तो अपना रिक्रिएशनल पर्पज के लिए जाते हैं कि बकचोदी एंजॉय करना एक्सपीरियंस, कुछ भाई कुछ परेशान है या कुछ किसी का कोई क्वेश्चन रहता है, वो कुछ लेके इंटेंशन लेके जाते हैं कि मुझे इससे सीखना है या कुछ पूछना है, तो वो रहते हैं लोग भाई उससे पूछते हैं, मतलब जो भी रहता है वो तुम्हें खुद बताते हैं भाई। एक बंदे का मैंने और एक्सपीरियंस पढ़ा था, नीचे उसमें लिखा था भाई कि उसने वो ऐसा फील करा जब वो उसकी आंख खुली कि भाई वो ऐसी जगह थी कि जहां वो पैदा होने से पहले गया हुआ था कि और मरने के बाद भी वहीं जाएगा, उसे मतलब एट पीस फील हुआ था कि कोई ऐसी हेलुसिनेट करा तो बंदा फ्रीक आउट हो जाता है। अब तू भाई कुछ नशे वशे करता है तो भाई फ्रीक आउट होता है, क्या हो रहा है क्या हो रहा है ये, भाई वो बिल्कुल फ्रीक आउट नहीं होते, बिल्कुल एट पीस रहते हैं भाई। तो वो रहता है, और जब तू लगा ली ये हो जाता है उसको जानने के बाद भाई उसे ये बोलते हैं कि तुम्हारा भाई ये आने का, मतलब एक बंदे का एक्सपीरियंस था, उसको ये बताया था उसने कि तुम्हारा आने की जगह नहीं है, अभी तुम्हारा टाइम नहीं है, तुम भाई आ गए ठीक है बट अब तुम चले जाओ। और वो पीसफुली फिर भाई 15-20 मिनट बाद आते हैं भाई, और रियल वर्ल्ड में 15-20 मिनट आधा घंटा निकला होता है, और उनसे पूछते हैं भाई तुम्हें कितना टाइम लगा, कह रहा भाई सालों बीत गए, कोई कह रहा जन्मों बीत गए, क्योंकि कोई कोई किसी का इंटेंशन हो पास्ट लाइफ का जानने का, उसे अपनी पूरी लाइफ दिख रही है भाई, ये है वो है पूरा फ्यूचर। जैसे उसका भी वो पॉडकास्ट आया था बियर बाइसेप वाले का, उसका ही मैंने सुना था। कोई बैड एक्सपीरियंस है? रुक जाना, क्या था उसमें? हाँ भाई उसमें वो था, तो उसने कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछा था कि पॉडकास्ट में स्टार्ट करूँ नहीं करूँ, कि मतलब उसने स्टार्ट ही करा था, वो ऐसा बता रहा था कि भाई कि ये मेरा इसमें क्या फ्यूचर है। तो उसको 2 दरवाजे दिखाए थे कि भाई अगर तुम ये पाथ चूज करते हो ये वाला पाथ, तो उसने वो वाला पाथ चूज करा था पाथ, तो उसको ये दिखाया था कि इतना भाई वो फट जाएगा, फेम वगैरह जो भी मतलब दिखाएगा उस सेंस में, तो उससे भाई उसको आया वो आया था। तो भाई ये प्रॉपर एक्सपीरियंस रहता है। और वापस आते हैं, मैं पूछ रहा हूँ ये बैड ट्रिप में भी किसी का भाई एक्सपीरियंस? वही तो मैं ये कह रहा था कि जैसे शुरुआत में मैंने कहा था कि भाई ये प्रॉपर अंडर गाइडेंस, क्योंकि भाई ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज है, तुम्हें भाई तुम्हारे माइंड में कुछ हो रहा है भाई, क्या हो रहा है क्या नहीं, भाई वो माइंड ऑल्टर कर रहा है, तो भाई उसमें प्रॉपर गाइडेंस चाहिए भाई। अब तुम किसी से भी कहीं भी कर लो, अब तुम्हें क्या सप्लाई कर रहा है वो भाई क्या पता, भाई कुछ भी उल्टी चीज हेलुसिनेट करके लोग ऐसे ऐसे बोल वो सकते हैं कि- हेलुसिनेशन नहीं होता, क्योंकि हेलुसिनेशन में तो तुम वो रहते हो भाई Awake, सेंसेस में awake रहते हो, रहो। हाँ आंखें खुली, वो तो भाई पास आउट होते हैं, वो बिल्कुल वो रहते हैं कि सो रहे होते हैं अपना आराम से, और बाहर सामने पूजा वूजा कर रहे होते हैं लोग, ये वो है कि पीछे कुछ उनके जो गाने वाने जैसे हमारे भजन होते हैं उनके कुछ गाने वाने चल रहे होते हैं अपने, ये है वो करने के बाद तो उसके बाद जो हो रहा है माइंड में फिर वो हो रहा है, वो कंट्रोल नहीं कर भाई। अब इसमें ये जैसे ये बीटी बोल रहा है, अब जैसे कोई कोई लोग कर लेते हैं भाई, फिर वापस आते हैं भाई उनका दिमाग हो जाता है कि वो रियलिटी थी कि ये रियलिटी, क्योंकि बहुत लोग करके आते हैं ना, फिर उन्हें भाई 2-3 महीने 6 महीने साल लग जाता है कि भाई ये सब झूठ है, क्योंकि उन्होंने वो देख लिया कि भाई हायर बींग्स देखे कि भाई हमसे तो ऊपर कोई लोग हैं, तो उन्हें लगता है ये सब नकली है, क्योंकि उनको ये रियलाइज होता है कि भाई वो भी एक दुनिया है, तो भाई उनका माइंड हैंडल नहीं कर पाता ये सब चीज़ें, ये सीन रहता है, तो उनका भाई दिमाग हो जाता है। उन्हें रियलिटी में आने के लिए भाई तुम कहीं भी कर नहीं सकते भाई, तो ये बीटी रहती है, तो इसलिए वो केयर में रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है भाई, और ना वो इसलिए वो सब करते हैं क्योंकि वो उनके लिए वो भगवान है, उसको वो कुछ वो बोलते हैं, कुछ मदर आयुवास्का वगैरह बोलते हैं, तो वो रहता है उनका, तो उसको लोग पूछते वगैरह। तो ये प्लांट मेडिसिन हो गया। वैसे कुछ मशरूम्स हैं, मशरूम्स और एलएसडी का वो अलग सीन, वो साइकेडेलिक अलग सब्सटेंस, उसमें तुम हेलुसिनेट करते हो भाई, कि लाइव जो रहते हैं वो उसमें हेलुसिनेशन वगैरह चलती है, ये सब का सीन रहता है। बताओ कोई डिटेल में एलएसडी के बारे में बताओ। भाई एलएसडी का तो ये मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, जैसे डीएमटी का तो व्लॉग वर्क में देखा है, एलएसडी का तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मैंने देखा है। जैसे हम ट्रिप पे गए थे तो वहाँ पे, उससे पहले मैं रेव पार्टी में मेरा एक्सपीरियंस हुआ था, ये सबसे पहले कि मैंने देखा था कुछ लोग भाई, सिर्फ रेव पार्टी में हम गए थे गोवा में, तो वहाँ पे सीन वो रहा था कि भाई लोग बस घूर रहे हैं उस पर, बस ट्रिप कर रहे हैं, कुछ नहीं बस घूरे जा रहे हैं, 2-3 घंटे हो गए पोडियम को, ट्रायंगल को, जो भी वो चल रहा है ट्रिपी वगैरह, तो उसको घूरे जा रहे हैं भाई। फिर मैंने ये उधर देखा था जहाँ हम गए थे ट्रिप में, कोई हिडन विलेज था इधर तोश के ऊपर, वहाँ पे मैंने देखा था कुछ लोग वगैरह करते हैं भाई, पूरा प्रॉपर उनके ग्रुप के साथ ही मैं बैठा हुआ था, तो भाई उन्होंने प्रॉपर, मैंने उनका फिर पूछा था, क्योंकि भाई वो बात कर सकते, वो खाते हैं कुछ पेपर टाइप का सब्सटेंस रहता है, तो वो खाते हैं उसे जीभ वगैरह में, या किसी ने शुगर क्यूब में डाली वो खाते हैं, और उसके बाद भाई उनसे मतलब तू बात भी कर सकता है, कि भाई वो नॉर्मल सेंसेस में रहता है, कुछ उन्हें दिख रहा है बट तू बात करता रहेगा स्टेंस खाने के बाद। हाँ, कि भाई सेंसेस में रहता है, तू नॉर्मल बात कर रहा है, जैसे तू दारू वारू पीता है बट नॉर्मल कॉन्वर्जेशन कर सकता है भाई, तुझे कैसा भी दिख रहा है। तो भाई उनसे मैंने पूछा था प्रॉपर, जब जिसने उस ग्रुप ने खाया था भाई, 7 वालों बंदों ने, उनको भाई लिटरली तो लगा रहा है जैसे हमारी दुनिया का 760p है, उनका भाई 1080p दिख रहा था, HD का चश्मा चढ़ गया हो भाई उन्हें पूरा प्रॉपर। उसमें क्या होता है, कलर्स तुम्हें बहुत विविड दिखते हैं कलर्स,
भाई सब कुछ जैसे अब ये वाइट है, इसका भाई बहुत अलग वर्जन दिखता है, ब्लू है भाई और अलग detailed में डिटेल्ड दिखेगा। भाई एचडी में दिखता है, जैसे वीडियो में फर्क नहीं आता वीडियो में वैसा फर्क आ जाता तुम्हारी आईज में, क्योंकि भाई आईज हमारी नॉर्मल काम करती है 1-2% हम देख सकते हैं नॉर्मल, एलएसडी में क्या रहता है भाई तुम्हारी वो ब्रेन के न्यूरॉन्स को कुछ एक्टिवेट कर देता है, उससे भाई तुम्हें कुछ ज़्यादा दिखता है, तुम्हारे जो भी सेंसेस हैं हाई बढ़ जाते हैं भाई, तो लगा ले सुनना ज़्यादा दिख देगा तो स्मेल ज़्यादा देगी, दिखाई ज़्यादा देगा, तो वो सीन रहता है उनको भाई दिखना प्रॉपर। एक बंदे को भाई तो लिटरली भाई जो सामने वाली पहाड़ी थी वहाँ के भाई जो पेड़ के पत्ते ना उसे ऐसे करते हुए दिख रहे थे, उससे इतना जूम होके दिख रहा था भाई। अब वो कर रहा है या अब उसे नशे में था भाई, उसके लिए तो रियल ही था भाई, क्योंकि उसे तो दिख ही रहा भाई, जो बंदा एक्सपीरियंस कर रहा था वही बता सकता है। मेरे भी कुछ कॉलेज के फ्रेंड्स बता रहे थे करने के बाद उनको लीव्स की वेन्स दिख रही थी। भाई वेन्स दिखती है भाई, तू एक बंदा था तू लगा ले, हमारे साथ वाली कोई दोस्त था, ऑब्वियसली नाम ले लूंगा भाई, उसने मेरे को अचानक से बोला, कह रजत भाई तो ये वो दिख रही है क्या कहते हैं ड्रैगन फ्लाई, जो उसके विंग्स बहुत तेज होते हैं भाई, तो भाई हमें तो नॉर्मल दिखते नहीं, उसको पूरे स्लोमो में दिख रहा है, और वो बता रहा है, कह रहा ब्लू कलर की उसकी विंग, कह रहा ब्लू कलर में मुझे दिख रहा भाई, और वो फ्लिप हो गया भाई कि क्या हो रहा है भाई। लोग तो लगा ले वो बंदा भाई प्रॉपर से जो हम नॉर्मल फूल वूल नहीं होते ट्रैक करते हुए नीचे जा रहे भाई, वैली है बहुत सुंदर सी भाई, तो पेड़ पौधे फूल वूल है भाई, वो बस उस फूल को बस घूरे जा रहा है, कह रहा भाई ये अलग रंग है, और वो देख के ना उसके पूरे मुंह में प्रॉपर स्माइल थी 6-7 घंटे से कि भाई मैं क्या देख रहा हूँ, जैसे बच्चा भाई खुश होकर दिखता है नई चीज पहली बार क्या है। अब सामने वाले को तो लगेगा कि भाई ये तो वो है पागल हो रखा है ड्रगी आदमी, उसे क्या दिख रहा है हमें तो समझ नहीं आ रहा। हमारे साथ ही था अक्षय भाई, हमारे अक्षय भाई गाली दे रहे, कह रहा क्या दिख रहा है तुम्हें, कह रहा इन्हें क्या दिख रहा है भाई, ये है कह रहा वो फ्लिप हो रहा भाई, क्यों उसे समझ नहीं आ रहा, जैसे हमें भी समझ नहीं आ रहा भाई। मेरे को तो पता था, तो भाई मैंने कहा भाई रहने दे इन्हें मत बोल, क्योंकि तो अब कुछ बोलेगा ना वो परेशान होंगे भाई, जैसे अपनी ट्रिप पे है तो अब भाई उन्हें बीटी देगा, वो तेरे उसमें बीटी में चलते ही चले जाएंगे, कंपनी भी मैटर करती भाई। यही तो इसमें सबसे मेन रहता है, तुम भाई सेफ एनवायरनमेंट भाई, और सबसे ज़्यादा अपने क्लोज भाई जिन पे ट्रस्ट करते हो भाई उन्हीं के साथ करो, क्योंकि तुम्हारी भाई इसका गुड साइड भी है तो भाई बैड साइड भी है भाई। तुम बैड बीटी साइड के बारे में बताऊं भाई, बैड साइड का वही रहेगा जैसे बीटी होती है लोगों की भाई, मतलब कुछ जैसे अब तू उसी में था तो भाई किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया भाई, जैसे अब राजीव भाई ने बोल दिया कि भाई ये क्या कर रहा है तू, ये जैसे मैंने अगर उसको बोल देता कि भाई ये सब क्या कर रहा है तू, गलत चीज़ है, मजाक टाइप उड़ा दिया, या कुछ भाई कुछ टची साइड है उसका, कुछ जो भी ट्रॉमा चल रहा है उस पर तूने टच कर दिया भाई, अब वो तो उस बीटी पे चलता ही जाएगा, एम्पलीफाई करता ही जाएगा, उसके बारे में सोचता ही जाएगा भाई। अब वो ट्रिप चलती है 6-7 घंटे की, जैसे इसकी एलएसडी की होती है, जैसे वो 15 मिनट की होती है, इसकी 6-7 घंटे की ट्रिप होती है। अब तूने वो स्टार्ट कर दिया ना, वो स्पाइरल डाउन होता ही जाएगा, और 6-7 घंटा उस बंदे के बारे में सोचता ही जा रहा है, तो भाई वो फ्लिप ही हो जाएगा भाई। फिर अगले दिन आएगा तो भाई वो फिर तेरे से सीधे मुंह थोड़ी बात करेगा भाई, तूने उसकी इतनी मारी, क्योंकि उसको तो दिल पे लग जाएगी वो बात। अब तो नॉर्मली बोलेगा तो फिर भी समझ लेगा दोस्त है। अगर वो ट्रिप से उतर गया, 6 घंटे की जो ट्रिप होती है वो निकल गई, उसके बाद भी वो उस मूड उसके नहीं मूड में नॉर्मल हो गया, बट उससे फिर वो याद तो रहेगा इसलिए कि मुझे क्या bad trip एक्सपीरियंस थी। करा भाई, एक्सपीरियंस। हाँ भाई बैड ट्रिप क्या है भाई, अब वो जैसे किसी गुड ट्रिप होती है तो भाई वो रह जाती है कि भाई जो लोग नहीं बोलते कि भाई ये साइकेडेलिक्स करके भाई मैं चेंज हो गया, एट पीस आ गया, या अवेकनिंग हो गई, तो भाई उन्होंने गुड साइड देखा कि कोई लोग भाई रिहैब जाते हैं, फ्लिप हो जाते हैं भाई। रिहैब क्यों जाते हैं भाई, क्योंकि उनको भाई बीटी हो गई। अब तू लगा ले भाई वो उससे निकल ही नहीं पा रहे, रियलिटी में नहीं आ पा रहे, किसी ने उसको कुछ बोल दिया या हो गया उस टाइम, या फिर भाई कुछ उसका फैमिली का या जो भी फाइनेंशियल जो भी कुछ भी आ गया भाई उसको, भाई उसमें तो स्पाइरल डाउन करता ही जाएगा वो, फिर उससे भाई निकलने में उसे हेल्प चाहिए होगी। तो भाई ये तो हुई एलएसडी की बात। अब बात करते हैं राजीव जी से कुछ, क्योंकि राजीव जी के चाहने वाले। आप कुछ बताओ कुछ। तो भाई मैं यार जानना चाहूंगा कि आपका कोई किस्सा है कि आपने किसी पार्टी में किसी को देखा हो ड्रग अब्यूज करते हुए, आप जैसे ऑस्ट्रेलिया में सिक्योरिटी में थे कि कुछ हरकत कर रहे हो या कुछ अनयूजुअल जो आपके लिए नया हो, मजेदार हो। भाई यार देखा तो नहीं है, बट अगर मैं किसी को देखता था ना भाई तो मैं वहां से चले जाता था क्योंकि भाई अंग्रेज कैसे है इस भाई मैंने देखो बोला, तो मैंने अगर देखा ना किसी को ब्रो कोई भी कुछ कर रहा है भाई मैं चले जाता था। बट वहाँ तो ज्यादा ओपन रहेगा ना भाई, तू लगा ले वहाँ ही के तो मैंने एक्सपीरियंसेस सबसे ज्यादा सुने हैं। सालों को फ्राइडे की छुट्टी नहीं मिल जाए, सैटरडे संडे का तुरंत खा ले पर्चा घर बैठ के, हल्की सी 3 दिन की छुट्टी हो कुछ कर ले वो। यार ये क्लब में नहीं करेंगे ना ये भाई क्लब में, क्लब हाँ में ये भी नहीं, है। पर तू तेरे दोस्त यार भी तो रहे हैं कॉलेज के, कुछ भी एक्सपीरियंस पता हो तुझे जब पार्टी के बाद। भाई अंग्रेज लोग तो वैसे भी बहुत ज्यादा ओपन है भाई उसमें, इन चीजों में आगे हैं वो। इन चीजों में उनके आगे लिए हैं वो। थ्रिल है, तगड़ी थ्रिल है उनको, यही लॉन्ग वीकेंड आ गया चलो चलो जी। भाई ड्रंक व्रंक का है ब्रो, ड्रग्स का ना ब्रो इतना ड्रंक का सुना दो। ड्रंक का कोई एक्सट्रीम वर्जन देखा हो आपने कि भाई तो किसी ने तगड़ी बीबी पी ली है वहाँ पे। यार ड्रंक में यार फनी नहीं है, बट ये बस वही है कि भाई ड्रंक में ना वही आर्ग्यूमेंट्स करते हैं भाई, अच्छा फिर भाई उनको सॉर्ट करने जाना होता है। तो भाई तो अगर आप तो पीछे सबसे। वही तो बोल रहा हूँ ब्रो, अगर मेरे सामने मान के चले कपल है लड़ रहे हैं और ब्रो मैं इनको देख रहा हूँ
तो मैं नहीं जाऊंगा इनके पास भाई, मैं ऊपर वाले फ्लोर में चले जाऊंगा। ऊपर से ड्रामा देखो। चाहे लड़की पिट जाए 2 मिनट बाद, या लड़के में चैंट बज रहे भाई हैं। ऐसे नहीं, वहाँ पे लड़कियां भी, उनकी भी बिल्ड सही होती है, लड़कों की भी सही होती है भाई, और कोई सिक्योरिटी वाला आएगा वो करेगा भाई। मेरे को $25-30 में मैं इतना ही करता हूँ। बिल्ड तो आपकी भी सही है, पहले ये कर क्या रहा है, बस देख ही तो रहा है, करना क्या है। बिल्ड तो इनकी भी वही सही है। $30 में काले ऊपर वाले कपड़े फ्लोर पहन के आया भी तो हूँ, यही कर सकता साले काम पे पहुंचना भी तो है भाई। देख अगर $30 मेरे को इस काम के मिल रहे हैं भाई, मैं नहीं शॉर्ट करूंगा। चल मान के चल देखो 60 मिल रहे तो करेगा? नहीं भाई, 160 100 में कर लेता शायद से, $100 में कर लेता, 1 घंटे के $100 भाई कर लेता। उसमें भी ये होता है कि एक आध केस देखते बाकी नहीं देखते। हाँ एक आध देखो भाई, कहीं वो थोड़ी ना यार हम पुलिस कोई। बट भाई वही है कि अगर कोई आर्ग्यूमेंट कर रहा है, कोई ड्रग्स, वैसे भाई होता क्या है कि वहां पर ना लिखा होता है, जैसे यहाँ पर भी पब्स में लिखा होता है कि अंदर कोक करना इज नॉट अलाउड, मतलब ना वो लिखे होते हैं स्लैंग्स या कोड भाई बट वो छुप के तो करते हैं, जब दिल्ली के क्लबों में होता है भाई वहां तो ज्यादा भाई ये वहीं से टर्म तो है ट्रेंड है। छुप के, तो बहन जो मेरे को कैसे पता लगेगा? समझ रहे हो तुम्हें? अबे आसपास के ग्रुप का तो घूमता होगा। अगर कर रहा है सुन, जब इसको पता है छुप के हो रहा है, तू तो वहाँ काम करता है। अबे मैं कह रहा हूँ 7 दिन थोड़ी भाई ड्यूटी देख- करता होगा, तू भी तो पार्टी करने जाता होगा ना। भाई देख मेरा भाई, जब मैं क्लब में काम करने जाता ना, वहाँ पे खाना मिलता, रेड बुल मिलती थी, मैं इसके लिए जाता और पैसे मिलते थे, ये सब नहीं करता था मैं भाई। जिसको जो करना है करो, एज सिंपल एज दैट भाई। सर फोड़ना है फोड़ो, पार्टी करनी है पार्टी करो, ड्रंक होना है ड्रंक हो। बट भाई ड्रग्स का मैंने एज सच नहीं देखा सामने, क्योंकि भाई बाहर के रूल्स और रेगुलेशन वाकई में बहुत स्ट्रिक्ट है। ये वाला सीन नहीं है कि आप कॉप्स को पैसे दे दोगे तो बच जाओगे भाई। अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो वही है कि भाई तुम्हें जेल वेल में डाल देगी। तो भाई कोई इंसान ऐसे खुला नहीं करता, बट भाई मैंने देखा नहीं किसी को खुला करते हुए ब्रो। अबे क्लब में ना कराओ, चल तू कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ गया हो, मार्केट वार्केट गया हो, वहाँ रात में कहीं गया हो चिल करने के लिए। भाई मैं तेरे को ना एक हेल्यूसिनेशन का किस्सा सुना दूं। बताओ हेल्यूसिनेशंस। हेल्यूसिनेशन का बताओ और उस किस्से में है 2 लोग, कौन और वो यहीं पर ही मौजूद है। 2 कौन है? एक है जिसके साथ हेल्यूसिनेशन हुआ था, जो मैं हूँ, और जिसने किया था पीयूष बंसल जी हमारे। तो भाई पीयूष बंसल जी के साथ भाई सीन क्या हुआ, हम जा रहे थे ब्रो गोवा। तो भाई उस ट्रिप में गांधी तू भी था भाई, रजत तू भी था, दीपक जी आप भी थे। दीपक जी नहीं थे जब पीयूष गया था। अच्छा नहीं, हाँ इस वाली में नहीं था, तेरी वाली में नहीं था। हाँ भाई, तो उस ट्रिप में क्या हुआ था, बंसल जी हमारा प्लान बना था कि हम ट्रेन में चलेंगे, और ट्रेन में चलने का प्लान इसलिए था क्योंकि जितनी ज्यादा ये मुझे याद आ गया। ये बहुत तगड़ा हेल्यूसिनेशन है भाई ये। तो भाई ट्रेन में हम इसलिए गए थे क्योंकि जितनी ज्यादा लंबी जर्नी होगी उतनी ज्यादा मजा आएगा दोस्तों के साथ में। तो बंसल जी बीइंग बंसल भाई जी, बंसल जी को आप पीयूष जी रेफर करो, हमारी ऑडियंस या तो पीयूष जी हमारे ऐसे हैं कि भैया ये आ गए ट्रेन में। और भाई उस टाइम पे ना पीयूष मेरा अच्छा दोस्त था, मतलब अब तो बहुत ही अच्छा दोस्त है, उस टाइम पे थोड़ा कम अच्छा दोस्त है, इतनी इंटरेक्शन नहीं होती थी। तो पीयूष जी है हमारे साथ में, पीयूष जी आ गए ट्रेन में कार्ड लेके। कार्ड का मतलब है भाई वो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पेमेंट्स के लिए हमारे पीयूष जी। तो भाई पीयूष जी को मैंने देख लिया कार्ड लेके आ रखे, मैंने कहा पीयूष जी भाई मैं कुछ खाने पीने के लिए मंगवाऊंगा, तो क्या साले आपको कार्ड देख रहा है कि कुछ बड़ा ही अमाउंट का मंगाऊंगा जो तो मैंने पीयूष भाई को देखा, मैंने कहा भाई मैं कुछ मंगवाता हूँ खाने पीने का सामान। तो कहता भाई तू मंगवा ले, मैं खाऊंगा नहीं। मैंने कहा चल ठीक है भाई ऐसा कर लेंगे। तो भाई स्टेशन हम पहुंचे, चाय आ रही है, कभी कुछ आ रहा है। पीयूष भाई मेरे को देखे, तो भाई चाय आ रही है, एक नहीं आ रही, आ रही है 2 चाय, भाई पैसे मेरे जा रहे भाई, कोई दिक्कत नहीं, पीयूष जी दोस्त है अपने। तो भाई ऐसा ना जब तू दिल्ली से लेकर गोवा जाता है कम से कम 40 से 45 स्टेशन आते हैं, भाई ने कम से कम 20 चाय पी है मेरे से उन स्टेशन में। और बड़ा पाव अलग है, साउथ बड़ा पाव अलग, हाँ बड़ा पाव पे आ रहे हैं जी हमारे ऐसे हैं, इन्होंने हमारे साथ हर स्टेट का कुजीन एंजॉय किया। भाई जब हम दिल्ली विल्ली से तो चाउमीन चिल्ली पोटैटो खाए इन्होंने, जब आगे गए बॉम्बे की तरफ पहुंचे तो वड़ा पाव खाए, सब कुछ मजा ले लिया, खीरा वीरा भाई, खीरा ककड़ी वकड़ी ककड़ी वकड़ी सब खा लिया शकरकंदी में। और भाई ऐसा लगा ले ट्रेन में ही मेरे गोवा का बजट सा हिल गया थोड़ा सा कि भाई, क्योंकि अपने राजीव जी भी शौकीन आदमी, हाँ भाई और फिर पीयूष जी डबल शौकीन। लेकिन इसने आपने इस चीज का बदला ले तो लिया था। पूरी बात तो सुनो आप। तो हम ट्रेन स्टेशन भाई हम गोवा पहुंच गए भाई दीपक भाई। अब भाई हमने वहाँ पे चिल किया, पीयूष जी ने अपना निकाल लिया कार्ड, फिर उन्होंने स्टार्ट कर दिया अपना खर्चा पानी। उसके बाद भाई 2 दिन बाद मैंने कहा कि भाई मैं रात को निकल रहा हूँ, कोई भाई बिरयानी खाएगा रात को। सारे लड़के सो रहे, एक हाथ उठ रहा ब्लू टी शर्ट में वो हाथ है हमारे पीयूष जी का। फिर भाई ऐसा सीन हुआ,
उसके बाद क्या हुआ भाई, मैं और पीयूष ना जब हम वापस आ रहे थे गोवा से, जब हम दिल्ली आ रहे थे, तेरे को भी ये सीन याद होगा भाई, मैं और ये ट्रेन से उतरे याद है मुझे। और प्लेटफॉर्म की ना पटरी चेंज हो गई भाई। भाई हाँ मैं भी तो था, हम कोई पता नहीं कोई अनजान स्टेट मैं में ना थे। सो रहा था अबे ये एटीएम से कार्ड के पैसे निकलवाने आया था। उठा के ले गया कि भाई एटीएम है। राजीव ने पकड़ ली गुद्दी की, साले अब तेरे कार्ड का बहाना नहीं चल रहा। मेरे पैसे निकाल 20 चाय के साले, यही निकाल अबे इसको ये तो वापसी में साले अब मैं कह रहा अब हूँ मैं कह रहा हूँ इसको करता हूँ अभी चल रहे हैं कि ट्रेन चलने लग जाए, लेकिन उठा के ले गया किसी और अनजान स्टेट ट्रेन साला ऑलमोस्ट मिस करवाने वाला भाई है। हमारी ट्रेन फट ने गई। ट्रेन भाई ने ट्रेन पटरी निकल बदल रही ली है थी भाई। भाई। और भाई मेरे को ट्रेन की पटरी का बदलने का इतना दुख नहीं था जितना ये था कि बंचल जी है मेरे साथ में। समझ रहे हैं भाई? कि खुद को तो पता ही नहीं, और जो साथ में उसको तो खैर क्या ही और पता गोवा है। से वापसी आ रहे, सारे पैसे खत्म, आदमी जाएगा तो जाएगा कैसे? तो भाई ये हेल्यूसिनेट किया था मैंने पीयूष के साथ, ये हेल्यूसिनेट। भाई हेलुसिनेशन पता है क्या थी उस ट्रिप पे? पीयूष कह रहा कि भाई तू अभी दे दे, मेरा ना वॉलेट बैग में पड़ा है। और भाई पूरी ट्रिप में हमें था कि भाई बैग में अब अंदर जिस पे ताला लगा है उसमें पड़ा होगा भाई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं भाई, ऊपर नीचे बैग हो जाता है, ट्रेन है कोई नहीं मत खोल हम दे देते हैं। साला पता चला जो बैग कंधे का था वहां में ही वॉलेट पड़ा है, जो जगह जगह लेके घूम रहा है। हमने कहा भाई अब गोवा पहुंच गए, अब तो निकाल वॉलेट, तो साइड वाले बैग से वॉलेट निकाल रहा। हमने कहा साले ट्रेन में निकालने में कितनी देर लगी। ये साले पैसे ना निकालने की दृश्य में ये दृश्यम साले में है, ये दृश्यम साले में बहुत तगड़ी है कि मेरे पैसे बचे रहे। एक दिन साले क्या हुआ ये सुन, ओ भाई मैं यार पागल। ये तो भाई हम खा रहे चंदा में मोमोज, यार ये मोमोज चिली पटेटो ये सब खा रहे, बढ़िया ऑर्डर करा हमने, ठीक है। ये और में खड़े हुए वहाँ पे पेमेंट की बारी आई, तो मैं देख रहा हूँ क्या आया, उसने कुछ बताया 600-700 का बिल आया है। तो पीयूष भाई हमारे, मैंने अपना वॉलेट निकाल लिया, पेमेंट भी निकाल ली और मैं देने को हो गया। मैंने पीयूष को देखा, मैं अपना निकालने से पहले पीयूष भाई निकाल के वॉलेट उधर देखना उधर। मैंने कहा बहुत क्या नोटंकी कर रहा है, पैसे तेरे को भी पता है मेरे को भी पता है, 700 रुपये नहीं, या तो निकाल के दे या इसे बंद करके अपनी यहाँ डाल। ये क्या कर रहा है? वॉलेट से दे भाई। मैंने कहा ये क्या ट्रेट है भाई, ये जाके नहीं दे रहा। अबे पीयूष ने ये तो करा, ये करा। हम गोवा गए भाई, अब दो लोग स्कूटी ले रहे हैं भाई, तो दो लोग स्कूटी ले रहे हैं, वही डिवाइड करेंगे उसका किराया और पेट्रोल। भाई वाजिब बात है उस टाइम स्कूल के टाइम। अब पीयूष भाई को उस टाइम आती नहीं थी स्कूटी, पीयूष भाई हमारे गाड़ी बंगले वाले आदमी, उन्हें आती नहीं स्कूटी चलानी, तो मैं चला रहा। मेरी बदकिस्मती, अब इसका मैं पार्टनर बन गया स्कूटी का, मैं चला रहा। अब पेट्रोल भराने की बात आ रही तो कह रहा मैं तो चलाता ही नहीं स्कूटी। अब वो तू नहीं चलाता तो मेरी गलती थोड़ी, स्कूटी का पेट्रोल। साले पीछे टेक के तो जा रहा है। 5 दिन बैठा और 5वें दिन और भाई उस टाइम पे ना लास्ट में तो दिया भाई था उस टाइम पे शेयर। पेट्रोल की स्प्लिट मतलब बहुत बड़ी नहीं होनी है कुछ। 5वें दिन मैंने इसे बोला, मैंने कहा पेट्रोल का इतना हिसाब हुआ, मैंने भरा। कह रहा ये तो तूने चलाई। मैंने कहा पीछे तो तू ही बैठा है, वरना कैसे जाता, दिए नहीं पेट्रोल। तू साले क्या आदमी है यार। भाई इस पे एक पॉडकास्ट हो सकता है पूरे 2 घंटे का। और एक कहानी आगे तेरे माइंड में बता दे कुछ। भाई बहुत है यार पीयूष पे, पर मैं सोच रहा हूँ इसको वापस वहां ले आते हैं जिन लोगों ने टॉपिक के लिए खोली थी। ये तो तुमने मेरी कहानी आगे रख दी। पीयूष पे करेंगे एक पॉडकास्ट। उसी से वो भी आ रही है ना, पीयूष भाई भी, और वो उसकी भी आ गई। हम गोवा में जब पार्टी गए थे, ढूंढ रहे थे हम ऐसे रात को ही भाई कि भाई कोई एंट्री तो मिल नहीं रही थी उस टाइम भाई। 2016 में भाई लौंडे 8 गए हैं, कुत्ता पूछ नहीं रहा कोई क्लब में। 16 की बात नहीं, 14-15 की बात। हाँ 14-15 की बात है भाई, उस टाइम कोई पूछ नहीं रहा था। और उस टाइम तुम तीनों का भाई इतना रुतबा भी नहीं हुआ था कि एंट्री हो जाए। उस टाइम तो शुरू ही नहीं हाँ शुरू ही नहीं करा था भाई। फिर हम कहीं निकल रहे थे हताश हो गए, कोई जंगल में से आवाज आ रही भाई, भीड़ भाड़ की। भाई मंकी वैली में कोई पार्टी चल रही थी, कोई अंडरग्राउंड कुछ के वैली में ऐसे नीचे उतर के भाई वहां चल रही थी रेव पार्टी भाई, बहुत कैडी। भाई हमें समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। उस टाइम हम भाई इंट्रोड्यूस नहीं थे कि ट्रांस साइकेडेलिक क्या होता है भाई। अंदर घुस रहे लोग भाई, बस डांस करे तो एक कदम आगे एक कदम पीछे, बस ऐसे सर हिला रहे, नॉड कर रहे भाई अपना, टेक्नो भाई यूं कर रहे यूं सब। भाई वो इतनी डार्क पार्टी बहुत डार्क थी वहां भाई। पे भाई। वो लिटरली एक तो होती है क्लब्स में, एक थी जंगल में पार्टी, वहां मैट बिछी कहाँ हुई। पे मंकी वाली कौन सी बीच पे है? मंकी वैली किसी बीच पे नहीं है अब वो परमानेंट सीन नहीं है, वो कहीं वो ना एक हफ्ते में एक ही दिन होती है, और वो अंडरग्राउंड
साउंड होती है, वो पता ही नहीं होती हमें, और पता वहाँ नहीं किसने पूरे बता प्रॉपर दी। इजरायली और रशियन ही थे, मुश्किल से एक दो हमारे इंडियंस मारबेला मारना ही नहीं, वो अलग था भाई, अलग है, वो मेरे साथ गए थे तब की बात है। हाँ, वो अलग है भाई। वहां अंदर घुसे भाई, लोग पूरा ट्रिप हो रहे भाई, भाई। वो उस टाइम बहुत dark बहुत डार्क थी, मतलब कुछ लाइट नहीं था, सिर्फ मशाले थी कुछ भाई, ऊपर पहाड़ी पे कोई लड़कियां ऐसे मशाले घुमा रही है, ये कर रही है। हम तो भाई देख रहे भाई कहाँ गए भाई हम घुसे भाई अंदर, पूरा तो लगा ले वहां पूरा भाई पूरा डार्क चल रहा है, बिल्कुल अंधेरा। एक इल्यूमिनाटी वाला ट्रायंगल सा साइन है, उसमें पोडियम है, लाइटें जल रही है, और एक पूरे 100-200 का क्राउड बस उसे घूर रहा भाई। कोई आगे पीछे हो रहा है, कोई ट्रिप कर रहा है, इधर उधर कर रहा है, कोई अपना कोने में बैठे, सब कोई किसी से बात नहीं कर रहा होता, नहीं क्या बात की पार्टी है। हमारा राजीव भाई का हो गया मूड ऑफ, कह रहा यार 1500 दिए, गोवा की रात बर्बाद कर दी तुमने। यहाँ तो बॉलीवुड चलना चाहिए था भाई फिर हमने देखा अब आए हैं तो कुछ कर ही लेते हैं भाई। फिर हम भाई मैं घुसा क्राउड में, मैंने कहा भाई देखते क्राउड में क्या हो रहा है। मैं इस ताक में घुसा कि भाई क्राउड देखने को मिल जाएगा, मौज आ जाएगी। थोड़ी पर्स वर्स मार लेंगे नशे में है लोग तो ना भाई क्राउड देख लो, उस टाइम बच्चे थे भाई, फैसिनेशन था ही लोगों से भाई। उस टाइम घुसे भाई, मैं देख रहा हूँ, फिर मैंने कहा देखते हैं लोग क्या देख रहे हैं भाई। मैंने घूरना स्टार्ट करा 15, और बहुत ही लाउड म्यूजिक, बहुत ज्यादा ट्रिपी, और धुआं चल रहा था। जो भी लोग अपना ड्रग्स वग्स कर रहे होंगे भाई, तो हमें भी इनहेल हो ही रहा होगा भाई, पैसिव तो हो ही रही थी। तेरे को लगा चक दे इंडिया चल रही है, सब देख रहे हैं। चक दे इंडिया नहीं, कुछ डार्क चल रही थी, कुछ ऐसा रहता, शिवाय वाली सीन चल रही है, कुछ डार्क बाहुबली टाइप्स। बाहुबली भाई। तो लगा ले हम घुसे भाई, लोग वो घूर रहे हैं भाई, मैंने घूरना स्टार्ट करा भाई। तो लगा ले ऐसा घूरना स्टार्ट जनता घूरी तो मैं भी घूर रहा कि क्या कर रहे हैं आगे पीछे, क्या नाच गाना चल रहा है भाई। धीरे धीरे तो लगा ले, और सब अलग अलग हो गए थे भाई। मैंने फिर उधर देखा, जो आगे स्पीकर है भाई, वहां हमारा एक दोस्त पूरा स्पीकर के आगे यूं कर रहा है, आप समझिए कौन कर रहा है, पूरा बेमजे ये अभिषेक है, ये अक्षु भाई है हमारे। पूरी ट्रिपिंग चल रही। मैंने कहा अब भाई भी ट्रिप कर रहे हैं, सब अपना अपना अलग हो गए भाई। पीयूष भाई गायब भी हो गए अपना, पीयूष भाई को पता नहीं कहाँ गया, मुझे क्या मन में पीयूष भाई गए थे एटीएम से पैसे निकलवाने उस टाइम पे उस टाइम साले कार्ड कहीं छुपा रहा था कि मिले ना भाई। तो ढूंढ लगा के। ले फिर उसके बाद मैंने भाई करना, मैंने कहा भाई म्यूजिक भी भाई पूरा बज रहा भाई, धीरे धीरे ट्रिप होना आनी स्टार्ट हुई भाई। धीरे धीरे भाई गानों में भी कुछ फील होना, इफेक्ट्स आने लगे भाई। मैं भी उसको घूरना, पूरा अंधेरा था भाई, उसको घूरे जा रहे लोग भाई, कुछ हिप्नोटिक म्यूजिक चल रहा वगैरह कुछ भाई। तो मैं भी भाई पूरा माइंड स्लो हो गया भाई मेरा। फिर मेरे को धीरे धीरे भाई स्लो मोशन में जाना स्टार्ट हुआ भाई। उस दिन मेरा पहला एक्सपीरियंस है, मैंने कहा भाई क्या चीज़ हो रही है। और भाई पहली बार था, मैं फ्रीक आउट हो गया भाई, क्या हो रहा है ये भाई, कि इतना ऐसे सब कुछ स्लो हो रहा है। लोग फिर समझ आए, वो आगे पीछे एक कदम नहीं, वो बहुत तेज नाच रहे थे स्लो मोशन में। तो भाई वो समझ आता कि भाई वो ऐसे कर रहे हैं भाई, पूरा अपना पूरी प्रॉपर भाई। एक मैंने बगल में देखा, कोई बंदा भाई ब्लिंक ही नहीं कर रहा, बस उसको घूरे जा रहा है, और म्यूजिक चल रहा प्रॉपर भाई, अपना ट्रांसफर टन 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 ये सब। उस टाइम मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, ये चल रहा तो लगा ले। उसके बाद भाई तो धीरे धीरे भाई मैं भी फिर उस जोन में भाई घुस गया, पता नहीं कैसे भाई। पैसिव था भाई, वहाँ का म्यूजिक भी ऐसा था, लाइट साउंड जो भी था भाई। बगल में एक लड़की थी, तो लगा ले बहुत गैप था। अचानक से भाई वो अपना कुछ वाइब कर रही होगी, कुछ उसने कर रखा होगा जो भी ड्रग्स वगैरह भाई। वो अचानक से आई साइड में, और वो कह रही कि भाई और बहुत गैप था हमारे बीच में, कह रही दिस इज माई जोन, गेट आउट ऑफ माई एरिया। इसकी फाड़ दी, इंग्लिश में बोल दिया, इंग्लिश में, ऊपर से वो इंग्लिश में। तो तूने क्या बोला? तूने कुछ नहीं बोला उस भाई मेरी तो फट रही भाई, क्योंकि भाई मेरे जोन में चला गया, मेरे को समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है मेरे साथ भाई, कितना स्लोमो हो गया सब कुछ भाई, इतनी वाइब्स आ रही है, ये है भाई पूरा वो हो गया। तो लगा मेरी फट गई, मैं डर गया भाई। और भाई बच्चे से, और भाई इतना डार्क चला ना, डार्क से मेरी दिल हार्ट बीट से बहुत तेज हो गई। मैंने कहा यहाँ से निकलते हैं, बहुत हो गया, अपना घर चलते हैं, अपना बिरयानी खा के करके सोएंगे। पीछे मुड़ा भाई 6.5 फीट के भाई, कुछ भाई निगर विगर वो ड्रेड में, और बिल्कुल अंधेरे में सिर्फ उनकी फिगर दिख रही, शैडो फिगर। उनको देख के और मेरी फट गई, क्यों मैं डर रहा, मैंने और डर गया। और आगे भाई फिर अचानक से बजे कुछ डमरू वाली बीट्स, कुछ भाई डमरू, बहुत क्रेजी, बहुत डार्क म्यूजिक बजा भाई, कुछ शिव जी वाला। कोई आगे भाई लॉन्ग ड्रेड्स में, उसने ऐसे प्रॉपर नीचे बैठ के चिलम वाली, जो फोटो नहीं देखी शिव जी की, वैसे उसने चिलम करी, और मेरी फट गई। मैंने कहा ये तो शिव जी आ गए, अब फाड़ेंगे कि तुम क्या करो। मैं भाई बहुत बीटी में चला गया। मैंने कहा ये क्या, मैं डर गया लिटरली, कि भाई दिमाग में तुम इमेजिन नहीं करने लग जाते क्या हो रहा है क्या हो रहा है। भाई मैं डर गया भाई, मेरी फट गई। मैंने कहा आज तो शिव जी आ लिए भैया, और डमरू की बीच में। मैंने कहा आज मार लगाएंगे, यहाँ जाऊंगा तो बंदी मारेगी, पीछे गया तो वो 6.5 फीट का पता नहीं कौन है, आगे शिव जी है, इधर भी एक बंदी थी। मैंने कहा इस बंदी से और दूर रहो भाई। मैं हो गया वहां अटक गया भाई। अब मैंने फिर वहीं अटक गया, मैं सामने देख रहा भाई, तो लगा ले सामने मैं देखे ही जा रहा हूँ, बस देखे जा रहा हूँ। और मैं हो गया कुछ हिप्नोसिस हो गया, क्या हो गया, जो भी ट्रांस में लोग कहते हैं चला गया
भाई मेरी फट गई। तो उस दौरान भाई, और मैं डर गया था बिल्कुल कि मेरे को समझ नहीं आता निकलूँ कैसे। कुछ 15-20 मिनट आधे घंटे बाद कार्तिक आया, बीच में भीड़ चीरता हुआ, कह रहा, वो उसने मुझे बताया, मेरे को याद नहीं कि भाई कह रहा भाई कि तू सिर्फ ऐसे ऐसे हाथ पकड़ के सिर्फ सामने स्टेज को घूरे जा रहा था। कह रहा तूने से मुझे बोला कि यहाँ से लेके चले जा तू मुझे। मैंने उसको लेके चला गया भाई। फिर कार्तिक वार्तिक ने भाई कुछ हमने बात करी, खाना वाना खाया, कुछ वहाँ कुछ थे अपने चिप्स विप्स भाई कुरकुरे मैं भी खाया। इससे मिला था, ये कह रहा कि भाई मतलब पार्टी में ही कि भाई ये मुझे मार देंगे भाई यहाँ से मेरे को चलो। लिटरली ऐसा फील हुआ कि भाई भाई मैं ये बार-बार कह रहा था मुझे शिवजी दिख रहे हैं, शिवजी दिख रहे हैं। अबे ये तूने कभी बताया नहीं मेरे को, ये भाई हाँ भाई उस दिन तो हालत खराब हो गई। हम थे, इसने बताया नहीं ये कहानी, उस ट्रिप पे थे नहीं ना हम तो। भाई मैं हो गया बहुत ज्यादा पैरानॉइड। मेरे को लिटरली कार्तिक मैंने बोला, मैंने कहा भाई मेरे को ये लग रहा है कि सब मुझे मार देंगे भाई। हाँ भाई गए इसलिए थे क्योंकि तू कह रहा भाई मुझे ले चलो यहाँ से। भाई मेरी फट गई थी कि भाई बहुत इतनी डार्क रही, बिल्कुल अंधेरा, क्या म्यूजिक बज रहा है भाई, कोई कहीं से भाई आगे मशाल उछाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है भाई। उस पार्टी में पता है क्या हुआ, जब ये आया ना तो इसने बताया भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मैं थोड़ा अलर्ट हो गया। गांधी को मुझे लाइन याद है, इसने ये बोला था कि जब हम क्या बोला था कि तू भाई बहुत डार्क पार्टी है, यहाँ से निकल भाई रहे हैं। बहुत मैं थोड़ा अलर्ट हो जाता हूँ ऐसे सिचुएशन में। तो ये मेरे साथ गया था, तो इसकी इन लोगों से कम थी, रजत रोहन से मेरे से ज्यादा थी। तो मैं इसको लेके थोड़ा कंसर्न हो गया कि भाई पीयूष चल निकलते हैं, साथ ही निकलते हैं। खो गया था इस टाइम पीयूष पे साला कभी जा रहा आगे तो खो जा रहा, तो ऐसा हो रहा। तो पता है क्या हो रहा, रोहन साला कुछ ऑर्डर कर रहा, तो पीयूष कह रहा मेरे लिए भी कर दे। पैसे देने की बात आई तो पीयूष भाई देखा तो है नहीं। फिर ना रोहन ये कंफर्म करेगा बात और सुनेगा तो बहुत हंसेगा। तो कह रहा जब उन्होंने आइटम बना के दी तो दोनों आ गई, तो एकदम से पीयूष भाई भी आ गए। भाई तो लगा इतनी डार्क, ये तो मैं साली दोनों खा गया फटाफट। फिर पीयूष आया, कह रहा हुआ नहीं अभी तक। तो रोहन कह रहा यार मेरे को भूख लग रही थी, मैं दोनों खा गया, तू ले ले अपना। तो फिर उसमें क्या हुआ कि मैंने पीयूष को कहा चल निकलते हैं। पीयूष कह रहा थोड़ी देर में चलते हैं। तो एक ना पहाड़ी सी थी, पहाड़ी। तो पीयूष को मैंने देखा कि वो पहाड़ी पे चढ़ के जा रहा है, ठीक है। हम किसी को ढूंढ रहे थे नहीं उस टाइम। हम सब इकट्ठे हो रहे दूसरे थे, को ढूंढ रहे थे। तो तू पीयूष नहीं मिला ना था एक end में। पहाड़ी पे गया, और इतने मीनवाइल हम सब लोग एक खाने की स्टॉल पे इकट्ठा हो गए कि चलो अब चल रहे हैं। मैंने देखा पीयूष कहाँ गया है, पीयूष दूर से चलता हुआ मुझे दिख गया। मैंने कहा चल मैं पीयूष को बुला के लाता हूँ, निकलते हैं। वहां पे उससे जाने का एक रास्ता, आने का एक ही रास्ता। भाई मैं ऊपर गया, पीयूष गायब। और आने जाने का एक ही रास्ता है, नीचे जाएगा तो दिखेगा। इतनी भाई पतली मैंने गली है। इनसे वापस आके पूछा तुम्हें दिखा, कह रहे नहीं। हमने भाई बहुत देखा, दो करके भी गए उस पहाड़ी पे कहीं ऊपर वापस। टिक रहा था ना, ऐसा कुछ सीन था। नहीं, स्टेज के वहां आगे नाच रहा वहां। हमने कहा तू यहाँ कैसे आया, कह रहा पता नहीं। हमने कहा साले क्या हो रहा है यहाँ। पहाड़ी से गिर के गिरा है कह रहा नीचे। या तो ये पहाड़ी से स्लाइड कर गया नीचे। अबे वहां पे एक और वो तो ये रास्ता बताएगा था। तू गिरा था एक और रास्ता, ये तो यही बोलेगा, ये तो यही बोलेगा। छोटा एक और रास्ता था। भाई वैसे पता है ये उस एज में पहली तुम्हारी ट्रांस पार्टी थी, तो हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा डार्क लग रही हो। हिला हिसाब किताब भाई भाई वो वो होता dark थी, है भाई कुछ अबे भी नहीं दिख रहा भाई, था। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रही भाई भाई हमने करलीज में कितनी करी है भाई, वैसी पार्टी आज तक नहीं आज करी तक नहीं यार। करी भाई दीपक, मैंने आज तक नहीं। अबे वो एक तो होती है करलीज वाली पार्टी जो क्लब होता है, वो जंगल था भाई, जो जंगल। हमने मारबेला में की थी जब तू भी था। वो तो एक होटल था ना, मार्बेला होटल है वो भाई। वो जंगल था, जंगल पहाड़ी वहाड़ी वाला। वहां पे घास पे ही हो रहा है सब, और प्रॉपर फूड स्टॉल्स भी लगे हैं, लगे हैं प्रॉपर। और वहां पे मैट बिछी हुई है कि, और वहां लोग पड़े हैं। कोई तो साला अपनी जुराब खा रहा था, पता नहीं उस पट्टी में नशा था क्या था, साला अंग्रेज अपनी जुराब खा रहा। एक अंग्रेजी ने पता क्या करा, वहीं नाच नाच के गड्ढा खोद दिया, ऐसे आगे पीछे कर करके उसने गड्ढा खोद। हम तो निकल गए, अपचू बता रहा वो सुबह तक अपचू, उसने यहाँ तक का गड्ढा खोद दिया सुबह तक, नाच नाच के ऐसी दुर्गति धरती में धसगा। अंग्रेजों का अलग ही सीन है। अंग्रेज इतनी भाई वहां इतने भाई तो लगाए लोगों ने, कुछ लड़कियों ने बैकलेस पहना है, किसी ने स्लीवलेस पहना है भाई, किसी को बिच्छू बना है, किसी को पीठ में भाई गणेश जी बना था और ग्लो कर रहा था रात में भाई। भाई वो टाइम था जब रशियंस पीक पे थे। पीक पे थे भाई, कुछ इजरायली तो क्या कह रहा है, कह रहा है तुझे रात में बहुत ज्यादा दिख गया, मेरे को दिखा नहीं। तू बल्ब को देख रहा था ना इसलिए, और बीच में पैसे की चोरी कर रहा। भाई चलो इस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं भाई, बहुत लंबा पॉडकास्ट भाई ये पॉडकास्ट टॉपिक बेस्ड कम, और पीयूष भाई गोवा और रजत का थोड़ा इन्फॉर्मेटिव था। नाइस रजत
पर मेरे को लग रहा है जो ऑडियंस टाइटल देख के खोलेगी वो बीटी खा जाएगी, ये क्या चल रहा है। Satisfied तो भी जाएगी। पॉडकास्ट के शुरुआत में ही डाल देंगे इस क्लिप को जो मैं बोलने वाला हूँ कि इस पॉडकास्ट को सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखें। यहाँ बस 5 लोग बैठ के अपने मज़ेदार किस्से आपको सुना रहे हैं, तो इंजॉय करो पॉडकास्ट। और अगर आपने करा है तो सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। राजीव भाई इज लीविंग फॉर कनाडा हाँ ब्रो, वेरी सून, तो राजीव के साथ हम इस चैनल पे ना वेब पॉडकास्ट भी कर सकते हैं, अगर तेरे पास वहाँ पे कभी टाइम हो, कभी करेंगे कुछ हो, करेंगे 100% बता दियो। भाई, बाकी आप जब आओगे तो होएगा ही। तो होगा ही भाई। चलो मिलते हैं आपसे चलो जी, दोस्तों। ओके जी। दोस्तों वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप अपने खुद का पॉडकास्ट कोर्स शुरू करके बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। तो इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए एक पॉडकास्ट का कोर्स, जिसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे कि पॉडकास्ट शूट कैसे होता है, उसमें क्या इक्विपमेंट्स चाहिए होती हैं, वो एडिट कैसे करना है, गेस्ट को इनवाइट कैसे करना है, और सबसे ज़रूरी बात, इस सब से पैसा कैसे बनाना है। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जो आपको हमारी वेबसाइट पर लेकर जाएगी, जहाँ एक इंट्रो वीडियो है जिसमें हमने डिटेल में बताया कि इस कोर्स में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हम आपको सिखाएंगे। जाओ उस वीडियो को देखो और अपने आप को उस कोर्स के लिए रजिस्टर करो। एक नई शुरुआत आपका इंतज़ार कर रही है, आपके रजिस्ट्रेशन का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं, बाय बाय।